एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, देने को तैयार नहीं, छोटा भाई मजबूर है। जब भी जबान खोलता है कि भैया जमीन को वापस कर दिए, भैया लट्ठी लेकर खड़ा हो जाता है, मार वो लट्ठी दिमागे सुनकर जमीन ले रहे, बेचारा कमजोर। सरपंच साहब को बोला, मुखिया साहब को बोला कि जमीन दिलाइए, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया मेरा भाई। तो सरपंच साहब मुखिया साहब बोले पंचायती बैठा, हम लोग इंसाफ करेंगे। पंचायती की तारीख रखी गई, सारा बस्ती वाला बैठ गया, मुखिया साहब सरपंच साहब सारे लोग बैठ गए। तो मुखिया साहब बोले कि बाबू ये तुम्हारा छोटा भाई है, 4 बीघा जमीन तुम ज्यादा लिए हो? बोला हाँ लिए हैं। बोला वापस कर दो। अच्छा। सरपंच साहब बोला वापस कर दो। सारा मोहल्ला वाला बोला कि 4 बीघा जमीन छोटे भाई का वापस कर दो। सबकी सुना, लास्ट में खड़ा हुआ, बोला कि सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गांव वाले हम आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहा, अरे बोलो भाई माना, अरे बोलो भाई माना। तो गांव वालों ने एक छोटे भाई से कहा बाबू सब्र कर लो, अल्लाह के यहाँ इंसाफ होगा, ये पक्का बेईमान है, जमीन देगा नहीं, झमेला मत करो। ये भी बोला चलो अल्लाह के यहाँ सुपुर्द कर दिया, अब इसका इंसाफ क़यामत के दिन होगा। हज का महीना आया, अब वो बड़ा भाई हज की तैयारी शुरू कर दिया कि हज करेंगे हम। सारे इंतजाम हो गए। जिस दिन हज में निकलना है, अपने मोहल्ले के एक बहुत बड़े आलिम थे, उससे मिलने गया कि हजरत से दुआ मुसाफा कर लें, दुआ कर देंगे हजरत तो सफर आसान हो जाएगा। हजरत को सारा वाकया पता था कि ये एक नंबर का बेईमान है। तो जाके बैठा, सलाम किया, तो हजरत ने पूछा कि बाबू कहाँ जी चले? बोला आपको पता नहीं, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा हज में जा रहा है तो पीछे का मामला राफ साफ है? बोला कौन मामला, हम तो राफ साफ फाइनल है, किसी को 5 पैसा नहीं जानते। तो आलिम साहब बोले कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका क्या हो गया? बोला हजरत उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए, माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा? तो हजरत ने कहा कि नादान, तू कितना बड़ा नादान है, तू एक हज की बात करता है, तू एक हज की बात करता है, अगर 50 हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की भी जमीन को वापस नहीं कर दे। तू एक हज की बात करता है, 50 हज 100 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, किसी की एक बालिश्त जमीन भी, चाहे वो 4 उंगल जमीन भी, बेईमानी नहीं करनी है, भूल से नहीं। इसकी अजाब वहीदे बड़ी आई है हदीसों के अंदर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन बेईमानी कर ली, दबा ली, किसी की भी कोई दबा लिया ताकत से, पहलवानी से, पैसे से, तो मरेगा क़यामत के दिन। अल्लाह ये पूरी दुनिया के जमीन के 7 तह बनाएगा, 7 तह, ये एक तह है, 7 तह का तौक बनाएगा और तौक बनाकर उसके गले में पहनाएगा। बताओ, एक बालिश्त जमीन की ये अजाब है। और जो कट्ठा का कट्ठा, बीघा का बीघा जमीन बेईमानी कर ले किसी की, उसको अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा अजाब देगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला हुआ है, ना दौलत वाला होगा, किसी के माल से ना कोई माल वाला हुआ है, ना कोई माल वाला होगा। इसलिए अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारी ज़ात से किसी को फायदा पहुंच जाए, नुकसान ना पहुंचे, ये हमेशा पहल करनी है, ये हमेशा कोशिश करनी है। जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए ये मजमून आ गया, उन्वान आ गया, मैंने आप तक पहुंचा दिया, इसलिए कि हमारे अंदर में कमियां हैं। जो आयत मैंने पढ़ी वो रह गया, वो रह गई। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। देखिए